उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एक बड़ा स्कैम करके तकरीबन हजारों करोड़ रुपए इंडिया से बाहर ले जाने वाला अभियुक्त की आज बेल होनी थी, लेकिन उसकी बेल खारिज कर दी गई। उसको अब अरेस्ट है, जेल में है, लेकिन उसको लेकर जो जितना भी ये अमाउंट है, फिर चाहे ईडी को लिखा गया हो या इसको लेकर लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं वो अधिवक्ता जिन्होंने इस पूरी पीआईएल को दाखिल किया है। क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से राजेश नाम का ये जो युवक है जिसने 4,000 करोड़ से ऊपर का एक स्कैम किया और फरार हुआ और उसके बाद अरेस्ट हुआ, और अब आज जब खारिज होती है उसकी बेल, तो आगे क्या प्रोसीडिंग हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका पूरा और क्या? जी, मैं विवेक कुमार राय। हम लोगों को ये 2024 मार्च में पता चला था कुछ पब्लिक स्पिरिटेड लोगों से कि इंडियन बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम पे लोन लेकर के और राजेश बोथरा और उनके सहयोगियों द्वारा पैसे का एम्बेजलमेंट किया जा रहा है, बैंकों को वापस नहीं किया जा रहा है। इस रिस्पेक्ट में पहले भी कई एफआईआर्स बैंकों के द्वारा कराया जा चुका था। तो जब इस इंफॉर्मेशंस पे हम लोग काम किए तो हम लोगों ने ईडी को लेटर लिखा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और बैंकों का पब्लिक फंड ये ले करके और उसका मिस अप्रोप्रिएशन किया जा रहा है, इसको रोका जाए। जो पैसे ऑलरेडी मिस अप्रोप्रिएट किया जा चुका है और इनके द्वारा कई जगह इन्वेस्ट किए गए हैं, उनसे वसूला जाए। ईडी के द्वारा उन रिप्रेजेंटेशंस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद एक तानिया बाली जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और दिल्ली बेस्ड एडवोकेट हैं, उनके द्वारा हम लोगों से संपर्क किया गया और हम लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में एक पीआईएल दाखिल किया, जिसको मेरे बड़े भाई सजीत सिंह साहब ने बहस किया था। और उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को डायरेक्ट किया कि जब चार्जशीट दाखिल हो चुका है, प्राइमा फेसाई ये एस्टेब्लिश्ड है कि इन्होंने मिस अप्रोप्रिएट किया है पब्लिक फंड्स का, तो इनको कोर्ट्स में क्यों नहीं पेश किया जा रहा है और अब तक ट्रायल्स क्यों नहीं प्रोसीड हो रहे हैं। इस पे सीरियस कंसर्न दिखाते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर्स पास किए गए। उसके बाद सीबीआई ने अपनी काउंटर फाइल करते हुए ये बताया था कि ये सिंगापुर सिटीजनशिप ले चुके हैं और सिंगापुर में होने के नाते एक्स्ट्राडाइट हम नहीं करा पा रहे हैं। जैसे ही ये हमारे हाथ लगेंगे हम कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। ये पिछले 3-4 साल से कोर्ट की प्रोसीडिंग से बच रहे थे और जैसे ही सीबीआई को पता चला कि ये इंडिया में मौजूद हैं, इनको 13 नवंबर 2025 को अरेस्ट किया गया और लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया। इस समय ये जिला जेल लखनऊ में। आज उनका क्या बेल होना था जिसको लेकर आप लोगों ने प्रोसीडिंग की थी? कल इनका बेल आर्ग्यू हुआ था, जो दूसरे एक केस में चार्जशीटेड अक्यूज थे और उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा बेल रिजेक्ट किया गया था। उसमें इन्होंने एडीजे कोर्ट, सेशंस कोर्ट में इन्होंने बेल फाइल किया था और उस बेल को कल एडीजे सीबीआई सेंट्रल कोर्ट ने रिजेक्ट किया। अब इनकी 2 बेलें रिजेक्ट हो चुकी हैं, जो दोनों के लिए अब इनको हाई कोर्ट में अप्रोच करना पड़ेगा। इतना बड़ा अमाउंट है, 4,000 करोड़ के आसपास, किस तरीके से ये जनता का लिया गया है और किस तरीके से इसको लेकर ये फरार हुए, और अब अभी तक की प्रोसीडिंग में क्या कुछ पैसा फंड की जो वापसी की बात है वो कुछ हो पाई? हम लोगों ने पीआईएल में एक 41 अपोजिट पार्टीज बनाया, जिसमें ईडी भी पार्टी है और वो कंपनियां भी हैं जिन कंपनियों में इन्होंने ये पब्लिक मनी मिस अप्रोप्रिएशन के बाद इन्वेस्ट किए। आरबी इन्वेस्टमेंट अपनी एक कंपनी के नाम पे। हम लोगों ने ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया था कि इन जो बैंक से ये पैसे लोन के रूप में लिए हैं वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो पब्लिक मनी है, उस पब्लिक मनी को वापस कराया जाए। और इसीलिए हम लोगों ने ईडी की मांग की थी कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन हो और जो ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से पैसा जनरेट किए हैं उस पैसे को रोका जा सके, उसको वापस लिया जा सके, ताकि उसको देश के ग्रोथ में यूज किया जा सके। इसमें और कितने लोग इन्वॉल्व हैं? क्या राजेश के अलावा और कितने लोग ऐसे हैं और किनको किनको आपने इसके अलावा पार्टी बनाया? ये जिन जिन कंपनियों में इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उन कंपनियों को भी हमने पार्टी बनाया है और जो एजेंसीज हैं, सीबीआई पार्टी है, उसमें ईडी को पार्टी बनाया गया, सेबी को पार्टी बनाया गया और बैंक्स को पार्टी बनाया गया, जहां से ये लोन लेकर के और इस तरह की। अभी आप लोगों को क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, जो प्रोसीडिंग करा रहे हैं आप, या क्या डिमांड है? जी, हम लोगों को खुशी है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद कार्रवाई करते हुए इनको
न्यायिक हिरासत में लिया जा सका है। अब हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि ईडी अपनी कार्यवाही स्टार्ट करेगी और इनकी प्रॉपर्टीज, इनके इन्वेस्टमेंट से वो पैसे वापस लिए जाएंगे। लगभग कितना ये अमाउंट है टोटल जो आपने आकलन किया है इसको लेकर? टोटल ट्रांजैक्शंस तो 12,000 करोड़ का आता है, जिसको हम लोगों ने पीआईएल में ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखा है, जिसमें से मिस अप्रोप्रिएशन जो सीबीआई के द्वारा माना गया है वो डिफरेंट केसेस में अलग अलग फिगर है। किसी में 50 करोड़ का वापस नहीं किया है, किसी में 138 करोड़ वापस नहीं किया है इन्होंने। जो लास्ट अरेस्टिंग जिसमें हुई थी उसमें 31 करोड़ का मिस अप्रोप्रिएशन सामने आया था। तो वो डिफरेंट फिगर्स हैं और काफ़ी लंबा अमाउंट्स है। अगली सुनवाई कब होनी है और इसमें क्या आगे की प्रोसीडिंग होनी है? अभी बाकी केसेस में इनके जुडिशियल रिमांड होने बाकी हैं, वो प्रोसेस चल रहा है। वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे निर्भर है कि वो कब जुडिशियल रिमांड सीक करते हैं और कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया जा रहा है। जो बेलें खारिज हो चुकी हैं उसमें आगे इन्हें अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष बेल फाइल करना होगा और वहाँ से बेल सीक करेंगे। आपके पास सोशली कितना लोग कनेक्ट हुए जो अपनी इस तरीके की परेशानी को बताया कि इतना पैसा गया है, जिसके बाद आप लोग इसको इनिशिएटिव किए? ऐसा मेरे अपनी खुद की रिसर्च तो थी ही थोड़ी बहुत। इसके अलावा जो तानी बाली करके एक जो एडवोकेट हैं, सोशलिस्ट हैं, उनके तरफ से बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए गए। उन डॉक्यूमेंट्स को लेके उन्होंने ये भी रिसर्च किया कि किस किस कंपनीज में क्या क्या इन्होंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि उनके डिक्लेरेशंस में इसका डिक्लेयर किया गया है कि हाँ उनका अमाउंट है दिया है। मगर ईडी का उसमें ना ही इन्वॉल्वमेंट आ रहा था, ईडी ना ही उसमें एक्शन ले रही थी, ना ही सीबीआई उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने के बाद कोई एक्शन ले रही थी। ये सारी चीज़ों को लेकर देश का पैसा जिस तरीके से बाहर जा रहा था और उसको मिसयूज़ किया जा रहा था, इस सब चीज़ों को लेके कलेक्टिवली कम से कम 10 से 15 प्रेयर को लेके मैंने पीआईएल फाइल की। अब आगे की सुनवाई कब होनी है इसमें? अभी कोई डेट निश्चित नहीं है उसमें, मगर अभी भी उसमें सबको काउंटर लगाना है और जवाब देना है। उस जवाब देने के बाद ही कोर्ट उसमें आगे फर्दर। प्राइम एक्यूज कौन कौन है? प्राइम एक्यूज तो हम इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है। हम एक इश्यूज को पीआईएल के थ्रू हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो देश का पैसा है उसको रिकवर होना चाहिए। ये हमारा मेन ध्येय था इसके पीछे, जिसके पीछे हमने पीआईएल दाखिल की थी। हमें किसी एक पर्टिकुलर एक्यूज को एम नहीं करना था। एंड राजेश जो है इस व्यक्ति का कितना बड़ा रोल? राजेश बोथरा के थ्रू ही सभी लोग जुड़े हुए दिखते हैं और जो भी चार्जशीट आई हैं राजेश बोथरा के अगेंस्ट हैं और अन्य कंपनियों को माध्यम बनाते हुए सेम मोडस ऑपरेंडाई में ये काम करते हैं। तो हजारों करोड़ों का ये एक स्कैम जिसको लेकर लखनऊ के हाई कोर्ट में भी यहाँ पर पीआईएल दाखिल हुई और उसके बाद अब मांग की जा रही कि ईडी उसमें पूरा इन्वेस्टिगेट करे, चूँकि जो राजेश नाम का ये आप कह सकते हैं कि आरोपी है इस पूरे मामले पर, बड़ी ही न्यायिक हिरासत में है इस समय और पूरी तरीके से कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, ऑर्डर्स भी हो जा चुके हैं। बट अब जो मांग है कहीं ना कहीं ईडी को इन्वॉल्व करके जो सारा पैसा ट्रांसफ़र हुआ है जो अक्यूज़ के अकाउंट में जो अपने साथ, वो वापस उन लोगों तक वापस आए जिनका ये पैसा गया हुआ है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का ये पैसा कहीं ना कहीं भारत वापस आए, इसकी मांग भी जोर हो गई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ मैं आशीष श्रीवास्तव, आज तक।